नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। खबर 9 बजे में सबसे पहले बात होगी चंपावत के चक्रव्यूह की और काउंटिंग से जुड़ी बड़ी जानकारी है इस वक्त की। सीएम धामी प्रचंड जीत की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। चौथे राउंड के बाद सीएम धामी को करीब 13,215 वोट मिले हैं और चौथे राउंड के बाद निर्मला गैतोड़ी को 10,495 वोट। तो एक बड़ी बढ़त मुख्यमंत्री धामी के पास यहां दिख रही है। 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और शुरुआती रुझान में सीएम धामी एक प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। कांग्रेस सिर्फ 495 वोटों तक सिमटी है चौथे राउंड के बाद और बीजेपी यानी कि सीएम धामी की जो उम्मीदवारी है उस लिहाज से 13,000 से ज्यादा वोट अब तक मुख्यमंत्री धामी के पक्ष में। तो एक बड़ा मार्जिन और ये बड़ा मार्जिन और आगे बढ़ता चला जाएगा, ऐसी उम्मीद बीजेपी कर रही है। सीएम धामी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है चंपावत उपचुनाव के नतीजों से जुड़ी हुई। चौथे राउंड के बाद निर्मला गैतोड़ी को 495 वोट मिले हैं अब तक, वहीं मुख्यमंत्री धामी को 13,000 से ज्यादा वोट। सीधा रुख करेंगे, संवाददाता सुरेंद्र सिला हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सुरेंद्र, क्या है लेटेस्ट अपडेट काउंटिंग को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम लगातार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री एक तरफा इस चुनाव में जीतने जा रहे हैं और वही हुआ है। 4 राउंड के बाद मुख्यमंत्री अब तक अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री करीब 13,215 वोट उनको मिल चुके हैं और निर्मला गैतोड़ी को 492 वोट मिले हैं। नोटा को 61 वोट पड़े हैं। यानी अब दिक्कत ये नहीं है कि कांग्रेस मैदान में है, नहीं, अब दिक्कत ये है कि क्या कांग्रेस 5,000 वोट भी पाएगी। कांग्रेस की जमानत जब्त तो होती हुई नजर आ रही है, जमानत बचाना तो बहुत दूर की बात, 5,000 वोट लाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। अब तक 4 राउंड के बाद कांग्रेस 500 नहीं पहुंच पाई है और मुख्यमंत्री करीब 12,800 से ज्यादा की लीड ले चुके हैं। 13,215 वोट इनको अब तक मिले हैं। मेरे विजय सोनी कुमार मेरे साथ हैं और मैं इस वक्त प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं। सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूं कि यहां अभी आपको सन्नाटा दिख रहा है, लेकिन यकीन मानिए थोड़ी ही देर बाद यहां आपको जश्न दिखेगा। इस जश्न का इंतजार मुख्यमंत्री को इस विधानसभा चुनाव के बाद से है और भाजपा को है, क्योंकि अब तक जो विधानसभा चुनाव की जीत थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। आज मुख्यमंत्री की प्रचंड जीत के साथ उस जीत की खुशी को दुगने तरीके से बीजेपी मनाने जा रही है। हम एक एक तस्वीर आपको चंपावत से लेकर यहां तक की दिखाएंगे, लेकिन बड़ी बात जो शुरू से हम कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव है, वो इस काउंटिंग से पता चल रहा है। सुरेंद्र, क्या किन एरियाज के अभी चेक किए जा रहे हैं जो ईवीएम्स है? और एक बड़ा अपडेट, एक बड़ा अपडेट बताता हूं। 5 राउंड के बाद बीजेपी 17,904 वोट पा चुकी है और कांग्रेस 804 पर है। तो आप समझिए मुख्यमंत्री करीब 17,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है। 17,000 से ज्यादा वोटों से मुख्यमंत्री इस वक्त लीड कर रहे हैं। पहाड़ पर शुरुआती रुझान काफी अच्छे आ रहे हैं और आज ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक मतदान हुआ है और मतगणना के बाद भी इतिहास बनेगा। अभी तक काफी अच्छे रुझान आपके पक्ष में आए हैं। नहीं, मैं सभी चंपावत क्षेत्र के देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का और देवतुल्य जनता का, सभी का मैं आभारी हूं जिन्होंने बड़ा समर्थन दिया है। निश्चित रूप से ये हमारी पूरे उत्तराखंड की सरकार को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार जो विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और हम भी संकल्प जो हमने लिए हैं उन संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं और चंपावत क्षेत्र आने वाले समय में भारत के मानचित्र पर आए, क्योंकि चंपावत में विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन सभी संभावनाओं पर विचार करेंगे। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जहां पर मां पूर्णागिरी का धाम है, गोलजू का स्थान है, मां हिंगला देवी है, मां रणकोटी मैया है, मां बाराही का स्थान है, मायावती आश्रम है, बाबा गोरखनाथ का स्थान है, बाबा बयानधुरा का स्थान है, श्यामला ताल है, ऐसे स्थानों पर सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। देवतुल्य जनता के साथ सभी देवी देवताओं को भी नमन करता हूं कि उनकी कृपा से मुझे ये अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री धामी को सुन रहे थे आप। चंपावत की जनता का शुक्रिया अदा किया और कहा कि चंपावत देश के मानचित्र पर दिखे, इस तरह का विकास वहां पर होना चाहिए, कई सारी संभावनाएं हैं।
को बड़ा दिखती है? बिल्कुल, जिस तरह से चंपावत की देवतुल्य जनता ने समर्थन दिया है, नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं और लग रहा है कि एक तरफा समर्थन और आशीर्वाद धामी जी को मिलेगा और ऐतिहासिक जीत धामी जी विजय प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री धामी की पत्नी का भी ये बयान आया, वो भी प्रचार कर रही थी वहां पर, उसका असर भी यकीनन मिलता हुआ बीजेपी को और मुख्यमंत्री धामी को दिख रहा है। सुरेंद्र का रुख करेंगे। सुरेंद्र, 5 राउंड की काउंटिंग के बाद 17,000 की बढ़त, यानी कि अब चुनौती जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये चुनौती जीत हार की नहीं है, चुनौती अपनी जमानत बचाने की है कांग्रेस के सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 5 राउंड के बाद 17,904 वोट इस वक्त मुख्यमंत्री को मिल चुके हैं, 804 वोट कांग्रेस को मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा चुनाव होने जा रहा है। हम जो कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री जीत रहे हैं और वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है और जिस तरह से एक तरफा जीत दिख रही है, अब कांग्रेस के लिए जो बड़ी बात है वो यही है कि कांग्रेस क्या 5,000 वोट ला पाएगी। ये पूरे उपचुनावों में सबसे खराब प्रदर्शन रहेगा जो कांग्रेस के नाम ये कीर्तिमान आज दर्ज होगा। मुख्यमंत्री पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इससे पहले विजय बहुगुणा 39,000 वोट से सितारगंज में उपचुनाव जीते थे जब किरण मंडल ने सीट छोड़ी थी, वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए थे और माफ कीजिएगा, बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उस वक्त विजय बहुगुणा 39,000 वोट से ज्यादा वोटों से जीते थे। अब ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री उस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। सुरेंद्र, क्या कोई ऐसा एरिया है जहां पर कांग्रेस डोमिनेट करती है, वहां की ईवीएम खुलने से थोड़ी सी जमानत बचने की उम्मीद हो? और साथ साथ करण महारा के लिए कितनी बड़ी हार होगी? हाल में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली पीसीसी की और पहले उपचुनाव में इतनी करारी शिकस्त। देखिए, चुनाव में अगर बराबरी का मुकाबला चल रहा हो, कुछ वोटों से आप आगे पीछे हैं, तो ये सारी चीजें, सारे फैक्टर असर करते हैं। लेकिन एक ट्रेंड सेट हो जाता है। 4 राउंड 5 राउंड तक आप 1000 का आंकड़ा नहीं छू पा रहे हैं, टोटल 1000 का आंकड़ा नहीं छू पा रहे, तो उससे पता चलता है कि ये एक तरफा लहर वाला चुनाव है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश था, वो घर से बाहर नहीं निकला, वो चुनाव में जोश के साथ नहीं था, वो गुटबाजी, वो खेमेबाजी, वो पूरी तरह से नजर आई। और अब जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं उससे ये साफ है कि बीजेपी एक तरफा इस चुनाव को ले जा रही है और संगठन और सरकार के मंत्री तमाम जो लोग तैयारी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं जनता के घर तक पहुंचने का काम उन्होंने किया। जनता को बातें समझ में आई। मुख्यमंत्री का जितना भी विकास कार्य है, मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है, उससे जनता प्रभावित है और उस पर अपनी मोहर लगा रही है। यानी कि साफ तौर पर जो उम्मीद बीजेपी कर रही थी सुरेंद्र की मुख्यमंत्री को चुनेगी चंपावत की जनता, जो तमाम कोशिशें की गई। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा एक अपडेट। 6 राउंड के बाद बीजेपी 22,284 वोट पा चुकी है। 6 राउंड के बाद मुख्यमंत्री 22,284 वोट उनको मिल चुके हैं अब तक और कांग्रेस 1,093 पे है। तो आप देखिए जो बड़ी लीड है। अब मुख्यमंत्री 21,000 से ज्यादा की लीड ले चुके हैं। 22,284 वोट अब तक मुख्यमंत्री को मिल चुके हैं और कांग्रेस को 1,093 वोट मिले हैं। बिल्कुल, यानी कि हर राउंड पे लगभग 4,000 का जो एवरेज है वो बढ़ता चला जा रहा है। सुरेंद्र, कितनी बड़ी नाकामी कांग्रेस के स्थानीय संगठन की होगी? क्योंकि हमने देखा बीजेपी की तरफ से जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, खुद मुख्यमंत्री धामी, उनकी पत्नी, तमाम दिग्गज नेता प्रचार करने पहुंचे थे, कांग्रेस की तरफ से कोशिशों की भी कमी देखी गई है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की ओर से कोशिशों की कमी है। कांग्रेस की ओर से संसाधनों की कमी थी। संसाधनों की कमी तब होती है जब आपका कार्यकर्ता जोश में नहीं होता है। और जो आपका सवाल था कि करण मेहरा के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, बिल्कुल देखिए, अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है और नए नेता प्रतिपक्ष बने थे यशपाल आर्य, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है और तमाम कांग्रेस के नेताओं के लिए चुनौती है। इसलिए क्योंकि कांग्रेस जिस प्रदर्शन की बात कर रही थी, जीत की बात कर रही थी कांग्रेस, जमानत बचाना तो बहुत दूर की बात, 5,000 का आंकड़ा कांग्रेस का छूना मुश्किल हो रहा है। तो इससे ज्यादा फजीहत कांग्रेस के लिए और कुछ नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री धामी के अलावा इसमें कैलाश गहतोड़ी का कितना बड़ा रोल दिख रहा है, जो आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं सुरेंद्र? देखिए, कैलाश गहतोड़ी का बहुत बड़ा इसमें पूरा योगदान है। अगर मैं बात करूं, इसलिए योगदान है क्योंकि आप वहां पर सिटिंग विधायक थे, लगातार दूसरी बार आप जीते थे, एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद आप जीत के आए थे
और उसके बाद मुख्यमंत्री वहां लड़ते हैं और वो रिकॉर्ड मतों की ओर आते हैं, तो स्थानीय विधायक के कार्यों का फर्क पड़ता है। अगर आपकी इमेज खराब होती तो मुख्यमंत्री वहां चुनाव नहीं लड़ते, और लड़ते तो दिक्कतें होती। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका फायदा मिलता है। लेकिन एक बात जो मैं लगातार कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली जनता को पसंद आई, शांत और विनम्र स्वभाव उनका पसंद आया, लोगों के बीच घुलना मिलना लोगों को पसंद आया। तो ये तमाम चीजें हैं जो जनता में एक परसेप्शन बनाती है, और उसी सकारात्मक परसेप्शन के चलते मुख्यमंत्री बड़ी जीत की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र आपका बहुत शुक्रिया। 21,000 से ज्यादा की बढ़त मुख्यमंत्री धामी के पास, और ये मार्जिन लगातार बढ़ता चला जाएगा। जीत सुनिश्चित, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद जनता